कांग्रेस की विधवा कौन है? मोदी जी ने बोला था। बछड़ा कौन है? एक सेकंड सुनो, पहले पूरी बात सुनो। कांग्रेस की विधवा कौन है? मूर्खों का सरदार कौन है? 50 लाख की गर्ल, सुनो जवाब दो। 50 लाख की गर्लफ्रेंड कौन है? गलत बात बोल रहे हैं। एक बोल रहे विधवा, विधवा लालू यादव बोला था। लालू यादव बोला था देश में 3 राज करेगा, राण बाण साण। राण सोनिया गांधी को बोला था, बाण अटल बिहारी वाजपेयी को बोला था। मेरे से तो पूछिए, राण सोनिया गांधी को बोला था, अब बाण अटल बिहारी वाजपेयी को बोला था, और साण बोला था खुद लालू यादव अपने आप को। वो बोला था। ये गलत बात बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बोला। ये गलत बात ये मत करिए, मेरे को हिस्ट्री सब मालूम है। क्या कर ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? किसने? मोदी जी ने बोला। डायरेक्टली बोल दिया था। अच्छा, बछड़ा किसका? नहीं जानता। अरे चुप करो। बछड़ा किसको? बछड़ा किसको बोला था? वो प्रधानमंत्री थे। अरे बछड़ा किसको बोला था? मोदी जी ने। आप भाषा की बात में आइए। भाषा, प्रधानमंत्री का भी एक ओहदा होता है। तो प्रधानमंत्री ने बोला था बछड़ा। अरे ये लोग फिलिस्तीन का मोदी जी ने बोला था बछड़ा। जी सर, की बात, उसकी बात कर रहे मैं हैं। अनिल कुंभ, मेरी एज इस समय 75 ईयर्स ओल्ड है। मैंने अपनी लाइफ में कभी वोटर कार्ड नहीं बनवाया, क्योंकि इतना करप्शन था। कोई प्रधानमंत्री इस लायक नहीं था कि वो इंडिया में कोई डेवलपमेंट कर सके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई हो। मेरी लाइफ में आज से 6-7 साल पहले पहली बार मोदी जी आए थे। इन्होंने जो काम किया, उनके काम को देख के मैंने पहली बार अपना वोटिंग कार्ड बनवाया, और पहला वोट मैंने। पहली बार। इसका जवाब मैं दूंगा मैडम। जी, कितने सालों बाद आपने वोटिंग कार्ड बनाया? जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने। हाँ उनका काम देख के। हाँ। और उनके अलावा मेरा चैलेंज है, ये जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी पार्टीज बकवास करती हैं, सब चोर हैं, मक्कार हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे कौन मैडम थी नेहरू जी की बेटी प्रधानमंत्री बनी थी, सारा करप्शन था और कोई इंसान खुश नहीं था। नोबॉडी वाज हैप्पी। आज की तारीख में कोई करप्शन नहीं है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। सबकी अर्निंग्स हैं, सारा सबको अपना काम मिल रहा है, कोई खाली नहीं बैठा है, और इनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं मिलेगा। आज इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। हाँ, 3रे नंबर में आ गई। पहले इंडिया की इतनी बेइज्जती थी, इंडिया को कोई पूछता नहीं था। पाकिस्तान ऊपर आता था, आज पाकिस्तान 0 हो गया है। आज इंडिया आगे आ गया है। चीन भी नहीं आँख में। मैं तो हर एक से यही कहूँगा कि बुराइयां किसमें नहीं होती हैं। अच्छा सर, आपने करप्शन की बात करी, लेकिन फिर आरोप मोदी जी पर भी लगता है कि जो भी प्रॉफिट होता है सब अंबानी अडानी की जेब में जाता है। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं देश के लिए? सारा जो प्रॉफिट है अमीरों को जाता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। ये सब अफवाह है, सब कुछ झूठ है, गलत है। कहने वाले तो दुनिया में बहुत कुछ कहते हैं, मगर हमें आत्मिक पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि लोग कहते हैं कि आजकल नौकरियां मिल रही हैं, मगर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब गवर्नमेंट के बाद इतना टाइम तो नहीं है, उनके बाद तो जितनी नौकरियां हैं उतनी नौकरियां देंगे। अब चाहे किसी भी सिलेक्शन से थे, चाहे उनका कोई भी सिस्टम हो, मगर हर आदमी सेटिस्फाइड है। मार्केट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट को डेवलप होते थोड़ा टाइम। गांधी जी के पनौती वाले बयान पर क्या कहेंगे, जो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी पनौती है, मोदी जी पनौती है, राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला है, उस पर आप क्या विचार करें? राहुल गांधी मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं उन्हें जूते मारूंगा। राहुल गांधी इज अ करप्ट पर्सन, करप्ट। उससे बड़ा करप्ट इंसान कोई होगा नहीं। उसने जो कुछ भी किया अपने भर्ती के लिए किया, देश के लिए कुछ नहीं किया, प्रॉफिट के लिए किया। कांग्रेस ने अपने प्रॉफिट के लिए किया। अच्छा सर, एक बार सर कुछ कहना चाहते हैं, इनकी राय सुन लेते हैं। आपने पहली बार वोट कब करा था? इधर देख के बोलिए, इधर। पहली बार वोट कब करा था, बताइए? क्या पहली बार वोट कब करा था आपने? पहली बार वोट जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी बने थे ना। इससे पहले वोट का इस्तेमाल नहीं करा। आप जैसा नालायक आदमी ने जो अपने राइट को
डिमोलिश करता है। दूसरी बात, और सुनिए सुनिए, आप मेरी कॉलोनी में रहते हैं, आप और एक सेकंड, हल्ला मत करो। आप मेरी कॉलोनी में रहते हैं जवाब और दे। करेक्टर लूज हैं और करप्ट करते हैं, करप्शन करते हैं, तो क्या मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आपसे रिश्तेदारी करूंगा? शिकायत करेंगे ना। 50-60 साल से कांग्रेस थी। चोर थे। अब आप चोर मानिए, मैं नहीं मानता। जनता ने चुना हुआ था उन्हें, तो जनता चोर हुई, जनता चोर हुई। जनता, आप कैसे कहते हैं जो चोर है, जो जिन्होंने वोटिंग करा था? आप अपने माइंड के, आप जो 60-70 लाख लोगों ने 70-80 लाख, सुनो 60-70 लाख लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को, दिया था, तो सारी जनता चोर। आप समझदार हैं, आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जी सर, मैडम मैं बोलना चाहता हूँ पहले। मैं जी बोलिए। मैं मैडम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जितना भी विकास हुआ था 15 साल पहले, योगी जी के आने के बाद कितना विकास हुआ आप भी देख सकती हैं। महिला आगे चल के आपने देखा होगा सुरक्षित नहीं रहती थी। आज महिलाओं को देखकर लोग दूर भागते हैं कि ऐसा नहीं कहीं 100 नंबर आ जाए, कहीं कोई हमें उठा ले जाए, कहीं इनकाउंटर हो जाए। क्यों होता है ये सब? योगी जी के आने के बाद। आज मुलजिम बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं? क्यों बाहर निकलेंगे इनकाउंटर हो जाएगा। किसका भोग है? योगी जी का है ना कि नहीं? इसके पहले क्यों नहीं था? महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है, गुंडा बदमाश दूर हो गए हैं। क्यों हुए हैं? योगी जी के राज्य में हो गए हैं। इसके पहले क्या होता था? हमें 2 लाइसेंस हो जाएं, 2 बाउंसर हो जाएं, हम फॉर्च्यूनर से निकलेंगे, रोल्ड गोल्ड की चेन पहन लेंगे, भैया हमसे लोग नेताजी कहेंगे। आज क्यों करें? नेताजी खुद जेल में है, क्यों डर रहे हैं? योगी जी के आने के बाद। योगी जी ऐसा अगर मुख्यमंत्री हमको बराबर मिलता रहा तो गुंडा बदमाश टॉर्च लगाए नहीं मिलेंगे, खेतों में नहीं मिलेंगे। हो सकता है भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में, गुंडा बदमाशों की जरूरत थी, वो दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेंगे बैलगाड़ी कि हम किसान हैं। योगी जी ऐसा नहीं कल के दिन हमारे इनकाउंटर करा दें। आप भी समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं इस चीज़ को? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली और रोड की और शिक्षा की जरूरत नहीं है, बदमाशों की जरूरत थी। तो किसने मुक्त किया? किया कि नहीं किया? भाइयों बताइए। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी। जी मैडम बोलिए। मेरा आज का मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने जैसे मोदी जी को पनौती बोला, वो हमारे मोदी जी देख रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, वो देश की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का मुद्दा देश का है। हम राज्य से आते हैं, देश के लोग यहाँ खड़े हैं, आप उनसे पूछिए। मैं राज्य से आता हूँ तो मैं इसलिए समझ चाहता हूँ, उस विषय पे नहीं बोलूंगा। भैया बोलिए दिल्ली के बारे में। बात तो अच्छा, मैं आपसे पर्सनली पूछ रही हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे पनौती बोल देना ये तो सही नहीं है ना? ये तो सब ऐसा है कि अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होना, कुछ भी बोल लो। आपको चिरकुट बोल देंगे तो आप चिरकुट हो जाओगी। आप रहोगी तो मैडम ही, मैडम क्या रहेंगी? मैडम पीछे क्या नाम हो सर आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने पनौती बोला है मोदी जी को। हाँ। अभी एक भाई साहब ने बड़ा एकदम जोरदार भाषण किया। नहीं, आप अपना बयान बताइए, आप अपनी बयान राय बता के जा रहा हूँ कि एक बात सुनिए मेरी राय कि एक प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द जो व्यक्ति कहता है ना, उसको इन्होंने बोला जूता से मारने के लिए, मैं तो थप्पड़ी मार देता। पहली बात। हाँ, क्यों मारता? तुरंत मारता मुंह पर। सांसद है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप राहुल गांधी जी के बारे में? आप प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोल दोगे, सांसद होके प्रधानमंत्री को ऐसे बोल दोगे, तब हम जानता हो कि अब फिर वही बात कि जब एक पीढ़ी तर पीढ़ी ऐसे होता है ना, वो नियम के कानून आ जाएगा ना। क्योंकि लोग बोल रहा है कि उनको पप्पू बोला गया, तो सुनिए, तो प्रधानमंत्री थे नहीं थे ना? उनकी माँ के बारे में कुछ बोला गया, उनकी माँ प्रधानमंत्री थी नहीं ना? तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ जनता ने उसको खरीदा, मतलब क्या बोलते हैं, वोट दिया। फिर मतलब मान के चलिए कि वो अपना बनाया ना उनको, तो उनको बनाया 140 जनता को आप ऐसा प्रकार के बिहेव कर रहे हो, कहाँ का न्याय है ये हमको बता दीजिए। कभी जेब कतरा बोल दोगे, कभी कुछ बोल दोगे, एक कहाँ का न्याय है? अगर बोला, पापी बोला, चौकीदार चोर है, ऐसा बोला। एक बात तो कहने का मतलब वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं बोलेंगे माफी करने के लिए, हम पहले मोदी सरकार माफी मांगे। बताइए ये कहाँ का सवाल है? बिल्कुल गलत। भाई साहब फिर से देख लेना इस वीडियो को और फिर मेरे से मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई बात नहीं।
माफी मांगेगा, सदन में मांगेगा, पब्लिक से ये भी नहीं, मांगेगा, दोनों मांगेगा। उनकी तो ऐसी तैसी हो गई। 571 करोड़ रुपए का जो हेराल्ड की मामला थी वो तो उजागर हो गई है, अब जाएंगे। ठीक है ना। अब उनकी जाने का प्लान हो गया है। हाँ, अच्छा, और लोग हैं सर है पीछे। सर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी को, पहले पनौती बोलते हैं, फिर खड़गे जी बोलते हैं कि जेब कतरे हैं, ममता बनर्जी फिर बोलती है पापी। लगातार एक के बाद मोदी जी के बारे में पर्सनली टिप्पणी कर रहे हैं विपक्ष वाले। क्या एक प्राइम मिनिस्टर जो देश के हैं उनके बारे में ऐसा बोलना सही है? किस हद तक सही है? एकदम पूरा गलत है। इसको भगवान दंड देगा, भगवान जी दंड देंगे। भगवान जी दंड देगा। और पब्लिक में बहुत आक्रोश है इस विषय पर। जो बोला है प्रधानमंत्री को जेब कतरा, एक तो संवैधानिक पद पर है और उसको इस टाइप की भाषा बोल करके उसने चुनाव आयोग में भी लिया है, उसको भी सम्मान मिला है और केस भी हो चुका है। इसको तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ता है, हमेशा। एवरी जो है 5वीं बार जाएगा सुप्रीम कोर्ट में केस। खैर, इसका तो दंड मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अब अंत आना। हाँ, अब जब कभी कांग्रेस पार्टी 400 सीट पर जीतती थी, आज कितना आ गया? 44 पर। 404 सीट पर थी कांग्रेस पार्टी, आज 44 सीट पर है। आने वाले वर्षों में जो इलेक्शन होगा उसमें भी यही हाल है, 2 ही अंक में रहेगा, तीसरा अंक नहीं जुड़ सकता इसको, 2 ही अंक में रहेगा। कांग्रेस पार्टी का वजूद ही नहीं है, कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है। कांग्रेस में ऐसे बेविचारी लोग आ गए हैं, ऐसे ही लोग जो है उनको जो है डुबोएंगे। टिप्पणी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है कि शुरुआत तो पहले मोदी जी ने करी थी, बीजेपी ने करी थी, हमने बोल दिया तो क्या गलत बोला? कहाँ कभी बताओ कांग्रेस मोदी जी क्या बोला? बोले पहले मुझे पप्पू बनाया गया, इतना खर्चा कर करके एडवर्टाइजमेंट लगा के पप्पू बोल दिया गया मुझे। मेरी मदर को लेके बोला जर्सी गाय है, मुझे बोला, मतलब लगातार जो है कह रहे मोदी जी ऐसा बोलते हैं हमारे बारे में। हाँ, तो उसका तो समाधान हो गया कि रोज तुम इसी भाषा को प्रचार करते रहोगे। वो तो कब की बात है? 13-14 की बात है। जो पप्पू और ये सब जो बात जितना ही उस समय हुआ, तो उसको तुम ढो रहे हो, तो उससे शासन थोड़े मिलता है। शासन खराब होता है, उससे शासन नहीं मिलता है। आज यूपी में शासन जोगी का है कि लोग ठहराता है, कोई आदमी वहाँ गलत बात बोलता है। तो उसी तरह से सरकार जो है मोदी जी का चल रहा है और बहुत अच्छी चल रहा है, और तीसरी बार भी सरकार मोदी का ही आएगा। सर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी? बात यह है, जो पनौती शब्द मैंने अभी सुना 2-3 दिन पहले, मेरी उम्र हो गई है 72-73 साल, पहली बार मैंने सुना है। इसका मतलब जो मैं ढूंढ पाया वो ये है कि कर्ज, जिसको कर्ज कहते हैं ना, श्राप। हाँ जी, तो बात यह है कि जो आदमी ऐसी बात करता है वो खुद ही श्राप है, अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए। मतलब जो लोकसभा में बैठ के आंख मारता है, क्या वो श्राप नहीं है? जो फ्लाइंग किस भेजता है लोकसभा में बैठ के, क्या वो श्राप नहीं है पार्टी के लिए, देश के लिए श्राप है? लोकसभा जो है उसका वर्किंग स्पेस है, वर्किंग प्लेस है। वर्किंग प्लेस में अपनी कुलीग्स को क्या वो आंख मारेगा या फ्लाइंग किस भेजेगा? ये सिखा क्या रहा है? मतलब ये सारी जो दुकान इसने खोली है, मोहब्बत की दुकान, उसमें क्या ये गालियाँ बेच रहा है वो बैठा बैठा? कितना मतलब घटिया है। मुझे तो शर्म आती है इस बात पे। मांगनी चाहिए राहुल गांधी। माफ़ी तो मांगे या ना मांगे, माफ़ी के काबिल ही नहीं है ये। इसको लोकसभा से बेदखल कर देना चाहिए। हो चुके थे। हाँ, हो चुके थे। काले कपड़े पहन के आ गए थे सड़कों पे, मुंह भी काला कर लेते तो अच्छा था। मैंने यहीं इसी जगह पे खड़े होके वो भैया जी की उसमें कहा था, भैया की मुंह में काले कर लेते सर। जो आदमी कोर्ट का अपमान करता है उसको क्या हक है राजनीति करने का? बताइए। धन्यवाद।